स्टोरी सुनाते हैं सावित्री बाई फुले की। आप सभी ने सावित्री बाई फुले का नाम सुना है क्या? हैंड रेस करिएगा, किस किसने सुना है सावित्री बाई फुले का नाम। अच्छा, तो इनका जन्मदिन किस दिन होता है, पता है किसी को? अभी निकल के गया है, 3 तारीख को, 3 जनवरी को, राइट। ये हमारे देश की पहली शिक्षिका थी। इनका जन्म 1831 में 3 जनवरी को सितारा के पास नाव गांव जिले में हुआ था। बहुत छोटी थी, इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, पर उस टाइम में दलित को पढ़ाई करना, खासकर लड़कियों का पढ़ाई करना बहुत गलत माना जाता था। इनका जन्म हुआ, कोशिश की पढ़ने की, पर समाज ने, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मणवाद और पेशवा राज बहुत था, तो वहां छुआछूत इस तरह के बहुत चलते थे, तो लड़कियों को पढ़ने का कोई सोर्सेज नहीं थे। लड़कियां को पढ़ाई अपराध माना जाता था। कहा जाता कि अगर लड़की पढ़ लेगी और फिर वो अपने पति को भोजन भी देगी बना के, तो वो जहर हो जाएगा। उन्हें इस तरह से डरा के रखा जाता था ताकि लड़कियों के माँ बाप लड़कियों को ना पढ़ाएं और वैसे ही लड़कियां अशिक्षित बनी रहें, ताकि हम उन लड़कियों को जिस तरह से चाहें वैसे ढाल लें। अशिक्षित रखने का माध्यम यही होता है, अगर हम किसी चीज को, किसी की नॉलेज ना दें, तो मानी हुई बात है जब बच्चे को नॉलेज नहीं होगी तो वो उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक बार सावित्रीबाई फुले बाजार जाती हैं, कुछ खाने का सामान लेती हैं। जब रास्ते से आ रही होती हैं तो मिशनरी में एक प्रार्थना चल रही होती है, जिसे वो खड़े होकर सुनने लगती हैं। और जब वो सुनती है तो इतनी मगन हो जाती है कि हाथ में जो होता है वो उसे खाने लगती है। वहां मिशनरी की एक लेडी उन्हें देखती है कि वो सड़क पे खड़े होकर खा रही है और प्रार्थना सुन रही है। वो आती है, कहती है, बेटी, रास्ते में खाया नहीं जाता है, आप इसे घर ले जाके खाओ। और फिर वो महिला चली जाती है और एक पुरुष को एक किताब देती है। ये बच्ची उस महिला को देख रही होती है और वो किताब भी देख रही होती है जो उन्होंने उस पुरुष को दी। वो उस महिला के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे एक किताब चाहिए, जिसे मिशनरी की लेडी जो होती हैं वो मना करती है, बट वो जिद करके वो किताब ले लेती है। तो पूछती, तुम पढ़ लेती हो? तो वो बच्ची कहती है, नहीं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो किताब देती है और कहती है कि तुम पढ़ तो नहीं पाओगी, लेकिन इस किताब में जो चित्र है उन्हें देख के और फिर मुझे किताब वापस कर देना। वो किताब ले आती हैं। उनके पिता जब उनके हाथ में किताब देखते हैं, वो किताब बाहर घर के फेंक देते हैं। पिता के जाने के बाद वो बच्ची, यानी कि सावित्री फुले, किताब घर पे फिर लेके आती हैं और उसे रख लेती हैं। उनका किताब से यही प्रेम उनको देश की प्रथम शिक्षिका बनाने का गौरव प्राप्त करवाता है। जब हम किसी चीज के लिए जुनून पाल लेते हैं, तभी वो चीज हमें प्राप्त होती है। फिर उनकी शादी हुई ज्योति फुले नाम के एक व्यक्ति से, जिन्होंने उन्हें समझा। उनकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई और ज्योति जी भी 12 साल के थे, तो उनकी शादी हुई। ज्योति को पता था कि सावित्रीबाई फुले को पढ़ाई बहुत पसंद है, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहोगी? वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, हाँ, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? कहते हैं, हाँ, हम जरूर पढ़ाएंगे। और वो उन्हें पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद 1848 में वो महिला विद्यालय की स्थापना करती हैं, जिसमें केवल 9 बच्चों को लेकर वो उस विद्यालय की पढ़ाई शुरू कर देती हैं। वो घर घर जाकर लोगों को जगाती हैं कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजें। कुछ लोग तो उनका सहयोग करते हैं और कुछ लोग कहते हैं, नहीं, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, ये अपराध है।
खैर वो धीरे धीरे करके बच्चों को पढ़ाती हैं। यही नहीं, समाज के ठेकेदार जब वो स्कूल जाती थी तो पत्थर मारते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे, यहाँ तक कि कूड़ा करकट गोबर, यहाँ तक कि मानव मल मूत्र भी उन पर फेंका जाता था। अब जब वो स्कूल जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं और उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो सोचिए एक शिक्षिका उन गंदे कपड़ों में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। तब वो अपने झोले में एक साड़ी रख के ले जाती थी, जिसे वो विद्यालय में जाके बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। इसी तरह वो इस बाल विवाह को उन्होंने रोका, उन्होंने विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया और सती प्रथा को भी रोका। दोनों पति पत्नी मिलकर इस सामाजिक कार्य में अग्रसर रहे। वो समाज में बढ़ती हुई क्रूतियों से लड़ते रहे और ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे, ताकि जो कुछ समाज में उस टाइम घट रहा था वो सही हो सके। अगर पानी को बंद कर दिया जाए तो उसमें एक वक्त के बाद कीड़े पड़ने लगते हैं और बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। हमें समय के साथ अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे विचारों में परिपक्वता आती रहेगी और हम समाज के साथ उन कुरीतियों को दूर करके एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। 1897 में प्लेग जैसी महामारी देश में फैली, जिसमें वो लोगों की सहायता करते, उनकी बीमारियों से लड़ते हुए खुद प्लेग की शिकार हो गई। अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उनकी जो मृत्यु थी वो 1897 में हो गई। इस तरह से वो समाज के लिए एक उदाहरण बन के अपने जीवन को आखिरी वक्त में मृत्यु को प्राप्त हुई।